किशनगढ़ चित्र शैली। कौन सी शैली है? किशनगढ़। किशनगढ़ रियासत की स्थापना किसने की भी? मोटा राजा उदय सिंह का 8वां पुत्र है कौन? किशन सिंह। मोटा राजा उदय सिंह के 8वें पुत्र किशन सिंह ने 1609 ईस्वी में किसकी स्थापना की? किशनगढ़ रियासत की स्थापना की। किसकी स्थापना की? किशनगढ़ रियासत की स्थापना की। इसी के समय किशनगढ़ शैली की शुरुआत हुई। शुरुआत क्या समय हुई? क्या समय? किशन सिंह के समय हुई है शुरुआत। आरंभिक काल क्या हुआ है किशनगढ़ शैली को? किशन सिंह के काल में शुरुआत। रूप सिंह ने रूपनगर को किशनगढ़ की राजधानी बनाया। किशनगढ़ रियासत की राजधानी रूपनगर किसने बनाया भाई? रूप सिंह ने। किसके समय तक रही? सावन सिंह के समय तक रही। किसके समय तक? सावन सिंह के समय तक राजधानी रही। आगे देखो, किशनगढ़ शैली का श्रवण काल 1748 से 1764 के मध्य। राजा कौन है? सावन सिंह। सावन सिंह के काल को किशनगढ़ शैली का क्या कहा जाता है? श्रवण काल कहा जाता है। आगे देखो, सावन सिंह कवि होने के साथ साथ क्या थे भी? एक चित्रकार भी थे। ये नागरीदास के नाम से काव्य रचनाएं भी करते थे। के नाम काव्य रचना करते? नागरीदास का नाम लिख दो। काव्य रचना नागरीदास का नाम। कितनी संख्या लिखी ग्रंथ है? 75। कितनी किताबें लिखी? 75। इनके ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाए? 75 मानी जाती है। जिनका संकलन नागर समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है? नागर समुच्चय। नागर समुच्चय प्रमुख विषय भी क्या भी? भगवान कृष्ण और राधा। राधा और कृष्ण संबंधित है वो। कौन सा? नागर समुच्चय। आगे देखो, किशनगढ़ के राज परिवार पर किस संप्रदाय का प्रभाव रहा? वल्लभ संप्रदाय का। भगवान कृष्ण संबंधित है कौन? वल्लभ संप्रदाय। सिंहाड़गांव नाथ द्वारा प्रमुख पीठ है। वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है सिंहाड़गांव नाथ द्वारा। वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव रहा। इस कारण इस शैली का मुख्य विषय क्या है? राधा कृष्ण की लीलाओं का चित्रण। यह मारवाड़ शैली की क्या है? उपशैली। मारवाड़ शैली की क्या? उपशैली है। प्रमुख रंग तो है वो गुलाबी और सफेद। प्रमुख रंग क्या है भाई? गुलाबी और सफेद। प्रमुख वृक्ष क्या है? केला। नागरीदास और मोर ध्वज निहालचंद। नागरीदास का दरबारी कवि नहीं दरबारी चित्रकार कौन है भाई? मोर ध्वज निहालचंद एवं फेवरेट चित्रकार है। नागरीदास कौन है? सावन सिंह हुई। नाम क्या है? नागरीदास। नागरीदास के नाम काव्य रचना कर दो। कौन कर दो? ठीक है। तो नागरीदास और मोर ध्वज निहालचंद ने जो राधा कृष्ण के चित्र बनाए उसमें राधा बड़ी ठणी को ही राधा के रूप में चित्रित किया है। बड़ी ठणी ने क्या बनाया हुआ? राधा बनाई। ठीक है। होयो के दिल्ली वाई खड़वाई या दिल्ली वाई जब दासी शुरू के या दासी के रूप में आई दिल्ली आके ये के मूल नाम तो क्या बनी ठणी को? रशी की बिहारी है। क्या नाम है? रशी की बिहारी है। दिल्ली में माता लेके आई है, दादी लेके आई क्या? बड़ी ठणी रशी की बिहारी सगा तो गीत गाती दासी। बाद में क्या प्रेमिका बनी के सावन सिंह जी। ठीक है। बहन देख के वो चित्रण करो करवाना चाहो क्या करूं? निहालचंद ने बुलाया कहीं ना ये काम करे वो बढ़िया सुचित्र बना। ठीक है। बढ़िया सुचित्र बनाने लग गए। निहालचंद बोलियो क्या कोई पूछो क्या वो बनावा है? क्या कहा? जो तो वल्लभ संप्रदाय को संबंधित हो। कौन सा संप्रदाय हो? सावन सिंह वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी हो। वल्लभ संप्रदाय ना मानते हो तो एक दिमाग में राधा और कृष्ण आपने आपका प्रेम की तुलना कैसा करते हो? राधा और कृष्ण के प्रेम सगे करते हो। तो बोले नीचे लिख दे तो आपने चित्र के नीचे क्या लिख दे? राधा लिख दे। ठीक है। तो क्या लिखवा दियो? राधा लिखवा दियो। तो बचित्र बढ़िया नहीं मैं नाम बढ़िया भाई राधा नाम बचित्र हाकेगा बनी ठणीगा या रसी की बिहारी का चित्र। ठीक है। मैं सारा चित्र के नाम बन लग गया राधा का नाम बन लग गया। अब फोटो ही कहीं रसी की बिहारी की या बड़ी ठणी की फोटो ही बा तो बड़ी ठणी एक बोली रसी की बिहारी कि ऐ साबो तो मेरा तो कोई साक्षी कोई ना चित्र नीचे लिखवा दियो राधा बाय रूस की बोले रूस क्या मैं बावड़ी। ठीक है।
तो बड़े पर्सनल व्यक्तिगत चित्र बनाए थे वो ऋषि की बिहारी को, ठीक है। बोले तेरे एक अलग बना दिया, आगे नीचे राधा लिख दियो, ठीक है। तेरो मैं बढ़िया से एक चित्र और बनाऊं। वो चित्र के नाम प्रसिद्ध हो भाई, बड़ी ठंडी के नाम प्रसिद्ध हो। क्या नाम हो? बड़ी ठंडी के नाम हो। और अब भी आपने करा पप्पू जा नहीं है, पेंटिंग आने लग रही है, राधा की फोटो आवे, क्या आवे, ऋषि बिहारी का। और आपका इतना आपका प्रेम ने तो फेमस कर दियो। अब भी जितनी फोटो बनेड़ी वाली तो बेरो थोड़ी है। अब आप लिया फोटो दी राधा कृष्ण की, तो फोटो कहीं लगेड़ी ऋषि बिहारी के कहीं हो फोटो ऋषि बिहारी के 90% फोटो कहीं हो, 70-80% तो मान लो कहीं है ऋषि बिहारी। या तो कोई बनाते हैं अपन मेरे ऋषि बिहारी कोई राधा कोई ठीक बादरे बना तो पाजो था, ठीक है। फोटो पेंटिंग पेंटर पाजो, बाकी मूल रूप में फोटो कहीं है ऋषि बिहारी फोटो है। सारो ज्यादा कहीं बना है नीचे क्या लिखड़ा अभी राधा वो चित्र है क्या हो राधा वो। बड़ी ठणी के हो वो अलग वो चित्र बनाया नहीं व्यक्तिगत चित्र वो के नाम प्रसिद्ध हो बड़ी ठणी। अब आप भी के नाम प्रसिद्ध होगी बाद में बड़ी ठणी के नाम प्रसिद्ध होगी। देखो फिर फल स्वरूप राधा का यह स्वरूप ऐसा नमूना बन गया कि बाद में बनने वाले राधा के चित्र उसी के नमूने बने, ठीक है। तो बाद में जितना भी अब तक राधा का चित्र बने नहीं सारा कहेगा नमूना बने देगा ही नमूना बने। आप कोई राधा चित्र ले आपको क्या जाओ रसिक बिहारी मूल पेंटिंग यानी फोटो क्या नमूना लेके आओ, ठीक है। इसके आगे देखो बड़ी ठणी राजा सावन सिंह के भी प्रेसी जो दिल्ली दरबार से किशनगढ़ एक दासी के रूप में आई थी। बड़ी ठणी का मूल नाम क्या रसिक बिहारी था, जो एक कवियत्री भी थी, जो रसिक बिहारी के नाम से काव्य रचना करती थी। किस नाम से? रसिक बिहारी के नाम से। आप मूल नाम होनी बे नाम के करती काव्य रचना करती। सावन सिंह ने बड़ी ठणी नाम से रसिक बिहारी का चित्रण चित्रकार मोर ध्वज निहालचंद के द्वारा करवाया। क्या करवाया भाई? अब पूछ लिया बड़ी ठणी को चित्र कौन बनायो मोर ध्वज निहालचंद। बड़ी ठणी की आंखों का चित्रण किसने किया? लाडली दास। आंख कौन बनाई भी? वो आंख बनाने माहिर हो डॉक्टर हो, ठीक है। आंख बनाई लाडली दास। निहालचंद ने बड़ी ठणी में सावन सिंह के प्रेम को राधा कृष्ण के रूप में चित्रित किया है। निहालचंद चित्रकार होनी है दरबारी बड़ा आंदोलन प्रेम की तुलना कैसा करिए राधा और कृष्ण का प्रेम सागर करिए, ठीक है। किशनगढ़ शैली पर कौन सी शैली का प्रभाव है? देखो किशनगढ़ शैली पर कांगड़ा शैली व ब्रिज शैली का प्रभाव रहा। कौन सी शैली है? कांगड़ा शैली व ब्रिज शैली। कांगड़ा का हिमाचल प्रदेश। बेसरी नाग का आभूषण केवल इसी चित्र शैली में चित्रित किया गया है। बेसरी नाग को आभूषण कौन सी शैली की विशेषता है? किशनगढ़ शैली की विशेषता है। इस शैली को उजागर करने का श्रेय भी या प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? उजागर करने का श्रेय या प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है एरिक डिकिंसन व फयाज अली को दिया जाता है, ठीक है। एरिक डिकिंसन ने बड़ी ठणी की तुलना किससे की है अभी? मोनालिसा से। मोनालिसा पेंटिंग यानी बहु करी है। एरिक डिकिंसन ने बड़ी ठणी को भारत की मोनालिसा कहा है। क्या कहा है? भारत की मोनालिसा। किसने कहा है? एरिक डिकिंसन। याद रखना है किसने कहा है भाई? एरिक डिकिंसन। आगे देखो बड़ी ठणी चित्र वर्तमान में कहा है? अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित है। कहा है? अजमेर संग्रहालय में। इसकी एक प्रतिलिपि अल्बर्ट हॉल पेरिस में रखी हुई है। कहा? अल्बर्ट हॉल पेरिस में। कहा रखी हुई है? अल्बर्ट हॉल पेरिस में। भारत सरकार द्वारा डाक टिकट भी इसी कौन सी पेंटिंग है जगह ऊपर डाक टिकट जारी की गई है बड़ी ठणी है। भारत सरकार द्वारा 5 मई 1973 को 5 मई 1973 को 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। भारत सरकार द्वारा 1973 ईस्वी में बड़ी ठणी पर 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। प्रमुख चित्रकार देखो इसके सूरध्वज, भंवरलाल, नानकराम, सवाईराम, लाडली दास। लाडली दास वो है देखो क्या बना है? आंख बना है नहीं बिया को बना आंखों के करे चित्रण करे। बदन सिंह, छोटू धन्ना, सीताराम, रामनाथ, मोरध्वज, निहालचंद। प्रमुख चित्र भाई एक तो बड़ी ठणी है, दूसरा प्रमुख चित्र कौन सा है? चांदनी रात की संगोष्ठी। चित्रण कौन करे? अमरचंद द्वारा किया गया। चित्रण किसके द्वारा? अमरचंद के द्वारा। अन्य चित्र देखो राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण। दूर दूर तक फैली झील, उनमें क्रीड़ा करते हंस, बतख,
सारस, तैरती नौकाएं, बहुत घनी व दूर दूर तक फैली वनस्पति, किशनगढ़ के गुंदोलाव तालाब का दृश्य, केड़ा का गुच्छा, रंग बिरंगा उपवन, ऐसे लिखा कि प्रमुख चित्र है। इस शैली में भित्ति चित्र व राग रागिनी का चित्रण उपलब्ध नहीं है। इंपॉर्टेंट है भाई, भित्ति चित्र में व राग रागिनी में कोई भी चित्र उपलब्ध को नहीं है। कौन सी में? किशनगढ़ शैली में। और देखो नायिका की आंख किसी का भेजेंगे मां, नायिका की आंखें, आंखें आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान, आंखें किसी है, आंख है कमल की पंखुड़ियों के समान, या फिर खंजन जैसी आंखें। ठीक है, कमल की पंखुड़ी या फिर खंजन जैसी आंखें, कमल की पंखुड़ी, पंखुड़ी या खंजन जैसी आंखें, यह तो आंख। और बड़ी घनी चित्र की क्या विशेषता है? हाथ में क्या वो चित्र है? कमल के फूल का चित्रण, हाथ में कमल के फूल का चित्रण, कमल के फूल का चित्रण। यह है भैया अपनी किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली कहीं उपशैली है, मारवाड़ शैली की उपशैली है। प्रमुख चित्र दो है, याद रख लियो। एक तो याद रही जो थरे याद रखना है, ज्योति को बड़ी ठणी। दूसरा है चांदनी रात की संगोष्ठी, अमरचंद बनायो, कौन बनायो? अमरचंद, दोनों याद रखना है। और है चित्रकार कुछ सही है, सूरध्वज, भंवरलाल, नानक राम, स्वाई राम, नारदीदास, पदम सिंह छोटू, धन्ना सीताराम, रामनाथ मोहन ध्वज, निहाल चंद। यह क्या प्रमुख चित्रकार। कंप्लीट हो गई है।